तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे, ये थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ जो कि घोड़ा संबंधित है, अजीतनाथ हाथी संबंधित है, ये द्वितीय तीर्थकर थे जैन धर्म के। दूसरा तीर्थकर पूछेगा तो अजीतनाथ, और तीसरा पूछा है तो संभवनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है, तो वैश्विक कनाद का मूल सिद्धांत है परमाणुवाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, तो विलियम हॉकिंस को उपाधि दी थी। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो विलियम हॉकिंस को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, तबकात ए अकबरी के लेखक, ये मिजानुद्दीन अहमद हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की, तो अलवर्दी खां की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ब्लैक होल की घटना हुई थी, ये 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो एम हस्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था, लंदन में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है, निरंकारी आंदोलन दयाल दास हो जाएगा, आत्मसम्मान आंदोलन राम स्वामी नायर हो जाएगा, डंडा फौज का गठन चमनदीप हो जाएगा, और राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन रास बिहारी बोस, यही गलत है। 10 का ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें भी गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है, लखनऊ पैक्ट 1916 में सही है, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 मार्च 1917 में, और रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को, और चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1920 नहीं, यही गलत है, ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, वायुदाब सबसे कम होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये हो जाएगा बाबा अल मंदेब जल संधि, ये हो जाएगा इसका आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जल संधि जोड़ती है, बाबा अल मंदेब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित सतपुरा श्रेणियां है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मूर्खा घाटी ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा मूर्खा घाटी, और जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड में हो जाएगा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, और युथांग घाटी सिक्किम। ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक जनजाति भील है। क्वेश्चन 18 देखिए, साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील ये हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन खरीफ फसल है, कपास मूंगफली धान ये सब खरीफ फसल है, और गेहूं रबी फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान
ये हो जाएगा हैदराबाद, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया? 1873 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम को भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन 49 देखिए, कैल्प प्राप्त होता है? तो ये समुद्री शैवालों से कैल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मस्तिष्क में कितने निलय पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क में 4 निलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन 51 देखिए, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का रस का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC है न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कलाई में अस्थियों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, तो ये श्लेष्मा ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किडनी का बाहरी भाग क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, डिप्थीरिया रोग होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है गला में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाई सेकेराइड का उदाहरण है, माल्टोज और सुक्रोज हाई सेकेराइड का उदाहरण है। क्वेश्चन 58 देखिए, यष्ट खमीर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B पाया जाता है। क्वेश्चन 59 देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं फैराडे के नियम। विद्युत मोटर फैराडे के नियम से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, मेघाच्छादित रात स्वच्छ रात की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो ये स्थलीय विकिरण के कारण। क्वेश्चन 64 देखिए, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो ये तत्व में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन 65 देखिए, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, समुद्र में लवण करते आइसबर्ग का भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये रहता है 1/9 भाग। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो ये धूलकण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति और परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन 70 देखिए, द्रव और धातु तत्व है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ये हो जाएगा सोना Au, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु Au। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारी हाइड्रोजन रासायनिक सूत्र है डी, भारी हाइड्रोजन D हो जाएगा। भारी जल पूछेगा तो D2O हो जाएगा। और D2O का भार होता है 18 और H2O का भार D2O का भार होता है 20, H2O का भार होता है 18। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डच मेटल मिश्र धातु संघटक है Cu+Zn का। क्वेश्चन 74 देखिए, किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन 75 देखिए, NaCl में कौन बंध है? तो आयनिक बंधन है। क्वेश्चन 76 देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो ये विखंडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? ये द्रव में द्रव का
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, ये उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। क्वेश्चन 80 देखिए, समुद्र में पानी से कौन सी धातु निकलती है, समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। क्वेश्चन 81 देखिए, कौन कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये रूस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना 1960 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ है, ये लग्जमबर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पुस्तक मदर टेरेसा के लेखक हैं नवीन चावला, मदर टेरेसा के लेखक। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, अर्पण लोक कला शैली का संबंध है बिहार से। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत रत्न दिया गया है कौन और सत्य पूछा जा रहा है, लता मंगेशकर को 2001 में नहीं 2002 में दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेश को 2014 में, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भी 2001 में ही दिया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में, सचिन और तेंदुलकर, चिंतामणि नगेश को यह 2014 में दिया गया था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका इन्हीं का गलत है, इनको 2019 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, PM ने कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो UP मेरठ में रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे, पूछ रहा है कि विदेश सचिव, ये विदेश सचिव वर्तमान में जो है विक्रम मिश्री हो जाएगा। नीति आयोग का CEO वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार परमेश्वर अय्यर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, ये गलत है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024, सॉरी ये सही है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा, सही है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 भोपाल में होगा। 23वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये USA वेस्ट इंडिया में होगा। और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ऑस्ट्रेलिया में होगा। सब सामने सामने सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, रक्षक पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया, तो उड़ीसा राज्य ने रक्षक पहल की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 95 देखिए, द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं विमल जलान। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, लकी व्हील ऐप GST में चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है किस सरकार ने, केरल सरकार ने। क्वेश्चन 97 देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, तो ये इटली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया एनी एर्नॉक्स को। क्वेश्चन 99 देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 2022 में पूछा है, तो 107 वर्तमान में जो है कि हंगर इंडेक्स में।
तो वर्तमान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 105वां। भारत में बाघों की कुल संख्या वर्तमान में है 3167 है हो जाएगा। और अभी रामसर साइट की संख्या टोटल वर्तमान में आज का डाटा है ये 91 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। क्वेश्चन 25 देखिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या 5 हो जाएगी। क्वेश्चन 27 देखिए। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये 2021 से 2026। 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026। क्वेश्चन 28 देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया तो 1986 में। क्वेश्चन 29 देखिए। संविधान संशोधन विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। क्वेश्चन 30 देखिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखिए। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो ये संरचनात्मक है। क्वेश्चन 32 देखिए। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पी.सी. महालनोबिस हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी की होती है? तो ये विकसित देश की मुद्रा हार्ड करेंसी की होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में पत्र मुद्रा का चलन हुआ था। क्वेश्चन 35 देखिए। पहला औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में 1688 में हुआ था। क्वेश्चन 36 देखिए। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में हो जाएगा। 1956 में पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध प्रारंभ हुआ था 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 1970 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना के केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला हो जाएगी अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ट्यूरिंग अवार्ड किस से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। लावेर कप का संबंध है टेनिस से। क्वेश्चन 45 देखिए। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है रिले रेस से। एंकर शब्दावली रिले रेस हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखिए। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। सांची का स्तूप को कब यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया था? तो ये हो जाएगा 1989 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी इसको हो जाएगा 1988 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा सेट था और सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, पूछा हुआ था, एग्जाम में दिया हुआ था, बहुत बढ़िया सेट था। तो जो भी लोग बोल रहे थे, दोस्त लोग बोल रहे थे पीडीएफ, तो वो टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है और लिंक दे दिया गया। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। और आज बकरीद का बंद था क्विज, तो आज प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डाला है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आज इतना ही, और बता ही दिए आप लोग को पीडीएफ अब मिल जाएगी आप लोग को पर डे टेलीग्राम चैनल पर।
तो चलिए आज इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को फ़ायदा ज़रूर उठाइए इनका। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत कम ही मिल पाता है।